हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो हमारा हीरो और उसका दो बहन चले चुके थे ऑक्शन की तरफ इन जेन प्राइवेट ऑक्शन। वांग यीबो एक लॉर्ड था, फिर भी उसका किसी भी ऑक्शन उसके अंडर नहीं था, उसे पसंद नहीं था। उसके अंडर बहुत सारे क्लब्स थे, बार्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, पर कोई ऑक्शन नहीं था। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ऑक्शन हॉल थे चाइना में। वो अगर चाहता तो किसी को भी बैन कर सकता था इमीडिएटली, क्योंकि उसके पास वो पावर था, पर उसने कभी बैन नहीं किया। ऐसा था, सिंपली उसके अंडर कुछ नहीं था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, माफिया लॉर्ड वांग यीबो और उसके बॉडीगार्ड्स कभी भी किसी इनोसेंट को विदाउट एनी रीज़न हर्ट नहीं करते, स्पेशली लड़कियों को। ये सबको पता है। दिस इज़ द बेस्ट एंड डिसेंट ऑक्शन था कंट्री में जहाँ पे वो लोग आए थे, और ये एकदम प्राइवेट था, जहाँ पे सिर्फ रिच क्लाइंट्स आ सकते हैं। उन लोगों के कार को आते देख के ना एक गेट कीपर, एक बॉडी गार्ड धप वन सिक्योरिटी गिर गया, क्योंकि उसने वांग यीबो के कार को देखा था। ऑक्शन का प्लेस ऐसा था कि बहुत बड़ा था, ज़्यादा क्राउडेड नहीं था और बहुत ज़्यादा शांत भी नहीं था। एकदम दरवाजे पे 5 बॉडीगार्ड्स थे, उसके अंदर फिर आपको 10 मिनट्स तक गाड़ी चला के जाना पड़ेगा, फिर आप लोग मेन जो 3rd फ्लोर का मेन चले वहाँ पे आएंगे। तो ना बॉडीगार्ड्स ने उस बॉडीगार्ड को हटाया, दरवाजे को खोला और ईबो का गाड़ी चला गया। जुआन लो एकदम नाक को सिकुड़ के कहता, कितना शिट की तरह स्मेल कर रहा है। तो ईबो ना एकदम शांत फिर भी एक मर्मलिंग टोन में कहता है, लैंग्वेज, यहाँ पे आने का आइडिया तुम्हारा था। जुइमिंग कन्फ्यूजली अपने भैया से बोलते, स्मेल तो नहीं है, क्योंकि कार पूरा एयर कंडीशनर था, उन्होंने खिड़की भी नहीं खोला था, तो किस तरीके का स्मेल है। तो एकदम अपनी आवाज़ को ना उस साइलेंट एक ग्रम्बलिंग से लेके एकदम सॉफ्ट वॉइस में करके जुइमिंग को ईबो बोलता है, ये ख़राब जगह है, वो बोलना चाहती थी। जुइमिंग एकदम चुप हो गई। उन तीनों में से किसी को भी ऑक्शन पसंद नहीं था, पर वो सब यहाँ थे। वही वो आना नहीं चाहता था, पर उसके सिस्टर के लिए उसे आना पड़ा। उसका सिस्टर लोगों को भी ये जगह कुछ पसंद नहीं था, पर उन लोगों को भी नहीं पता था कि उन लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे। कार पार्क हुआ और वो लोग हॉल की तरफ घुसे। सब लोग आके ना एकदम डरने लगे, बोलने लगे कि आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, क्या हमसे कुछ गलती हो गया है लॉर्ड, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सब बोलने लगे, आगे पीछे ईबो के घूमने लगे, पर ईबो ने किसी को भी कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी तरह जा रहा था। वो एकदम बॉडीगार्ड से घिर चुका था। उसके एक तरफ उसके जुइमिंग थी और दूसरी तरफ श्वानडू, और वो तीनों चल रहे थे। वो लोग ऑक्शन के हॉल तक पहुँचे, जहाँ पे स्लेव खरीदा और बेचा जा चुका चल रहा था। 12 लोग, ऑल अबाउट 12 लोग थे, और वो लोग बहुत रिच थे। सब लोगों ने जब आवाज़ हुआ दरवाज़ा खोलने का, तो एकदम इरिटेटेडली घूमे और घूम के ना एकदम सर झुका दिए, क्योंकि वो ईबो को देखा, और उसके साथ उसके दोनों बहन भी थे, और उन दोनों की तरफ देखना किसी को भी अलाउ नहीं था। सब लोगों ने एकदम बो किया और वांग यीबो और सबको बोलने लगे, ईबो आया है, ईबो आया है। ऑक्शन का हॉल था कि वो बहुत बड़ा एक हॉल था, सब कुछ कलर मिक्स था हॉल पे। सब लोग सोफे पे बैठे हुए थे, सामने बहुत बड़ा स्टेज था जहाँ पे स्लेब्स को दिखाया जा रहा था। कुछ स्लेब्स नॉर्मल थे, कुछ स्लेब्स को हाथ पैर बांधा चुका था, और वहाँ के स्टाफ्स उन लोगों को बिठाए हुए थे ताकि वो लोग और भी सिडक्टिव दिखें। तो एकदम ओनर आके कहता है, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे अचानक से क्यों आए हैं, क्या आप लोगों ने हमसे कोई गलती, आपको लगा कि हमारा कोई गलती है। ईबो ना एकदम धीरे से कहता है, मुझे यहाँ के सबसे अच्छा स्लेब प्रोडक्ट चाहिए। तो वो जो ओनर है वो दिमाग में सोचता है, ये उनके लिए स्लेव ही नहीं है, एक पर्सन को वो प्रोडक्ट बोल रहा है, और कहता है ठीक है यहाँ पे आइए।
और एकदम ना उनको उसको बिठाता है एकदम फ्रंट सीट में। और एकदम सब लोग वो लोग नॉर्मली बैठे हुए थे। ईबो एक सिंगल सोफ़ा पे बैठा हुआ था, पेर्सी उसके नीचे बैठा हुआ था। एक तरफ स्वानलू बैठी हुई थी, स्वानलू जहाँ पे बैठी हुई थी उसके पीछे हमारा लोहियाकुन खड़ा था, और दूसरी तरफ हमारी ज़ोइमिंग बैठी हुई थी, और ज़ोइमिंग जहाँ पे बैठी उसके पीछे चेंग खड़ा था। और वो लोग एकदम माइक्स में अनाउंस करना शुरू कर दिया। 1 आया, 2 आया, 3 आया, इस तरह से धीरे 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 स्लेब्स आते गए, पर ईबो को कोई भी पसंद नहीं आया। ईबो ने बस अपना सर घुमा दिया, और वहाँ का जो एकदम एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे क्वाइट कोल्ड होने लगा। सारे जो मैनेजर थे, रिसेप्शनिस्ट थे, सब लोगों के पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि ईबो को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, और वो लोग बहुत टेंशन में थे कि अगली बार यहाँ पे क्या होगा। तो वो लोग अपने सबसे बेस्ट जो था उस स्लेब को देखा जो अमेरिकन क्लाइंट के लिए था, पर वो यूनिक तो था, पर उसे भी एकदम ईबो को पसंद नहीं आया था। तो वो स्लेब एकदम 5 मिलियन RMB में बेचा गया। वो ख़रीदा वहाँ के किसी बिलियनियर ने, जो ईबो के साथ उसका कोई कनेक्शन था, वो उसको लेके चला गया। अब माफिया लॉर्ड वांग ईबो को बहुत बोर लग रहा था, तो वो उठा और उठ के चलना शुरू कर दिया। तो मैनेजर आके उसको हाथ पैर जोड़ के बिठाया, और उसके साथ श्वानलो का थोड़ा बहस हुआ, और वो लोग अपने स्पेशल स्लेब को ले आए। स्पेशल स्लेब एक उसका फेस एकदम पूरा अपने लॉन्ग बालों से, काले घने बालों से ढका हुआ था। वो एक केज में था। उसने एक शॉर्ट्स पैंट और ऊपर एक ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था। उसका हाथ, उसका पैर सब कुछ कैटल से बंधा हुआ था। और वो आता है, और उसको देख के ना एकदम पहले तो ज़ोइमिंग और मतलब हमारे स्वानलो देख नहीं रहे थे, फिर देख के लगा हाँ यही है। उसने अपने भाई को बोला। ईबो बस देखा, कुछ देर तक बस देखता रहा। उसके बाद उठा और कहा 200 मिलियन RMB बोल के वो वहाँ से चला गया, और वो स्लेब ईबो का हो गया। पार्किंग लॉट में जब ईबो कार में उठने वाला था, तो तब ईबो ने कुछ देखा और उसके बहनों को कहा कि तुम लोग घर चले जाओ। चेंग और हियाकुन को भी वो लोग उसके तहत घर भेज दिए, और वो देखने लगे। वो जगह वैसे तो बहुत हाईटेक थी, पर कुछ कुछ लूप्स वहाँ पे भी थे जिससे कोई भी भाग सकता था। एक बॉडीगार्ड ने आके ईबो को बताया कि ईबो को नया नया खरीदा हुआ स्लेब भाग गया। सब लोगों का हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुका था। ईबो बस कार में कैजुअली बैठा, और उस कार के लोगों को कहा चलो इसको धीरे धीरे फॉलो करते हैं। और वो फॉलो करता गया। धीरे धीरे आसमान एकदम काले हो गए, बारिश गिरना शुरू हो गया। ईबो चाहता था तो उसका बॉडीगार्ड्स उतर के उसके स्लेव को पकड़ सकता था, पर ऐसा नहीं किया। वो तो इसे ना ये चीज़ टॉम एंड जेरी का चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। तो ईबो ने ना एकदम अपने दिमाग में सोचा चलो देखते हैं तुम कितना दौड़ सकते हो। तुम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, स्टिल मेरे बहनों को तुम पसंद हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ख़रीदा। मैं तुम्हें चेज़ कर रहा हूँ, पर अलग तरीके से। ईबो ने ये बोला और डार्कली एकदम अपने प्रोडक्ट की तरफ देखने लगा। तो आज की कहानी बहुत छोटा सा पार्ट है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और हाँ, आप सभी को अभी शायद पता चल चुका होगा कि स्लेव कौन है। तो हाँ, कमेंट डाउन बिलो कि स्लेव कौन है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।